नहीं, जॉब पकड़ी नहीं। पहले तो एमटेक करने की सोच थी जी, और एमटेक के साथ साथ फिर हमने ये कर रखा है अपना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको भी संभाला जाए और एमटेक को भी किया जाए। उसके बाद अगर कल ना अपने को जॉब नहीं मिलती है तो फिर अपने लिए तो कुछ सेट होगा ना अपने पास। एमटेक भी पढ़ रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ मैं इनको भी पढ़ रहा हूँ, ये भी मेरी स्टडी है जी। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं महेंद्रगढ़ हरियाणा में। यहां पे एक युवा हैं जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। ये बीटेक ग्रेजुएट हैं और एमटेक अभी पढ़ रहे हैं। एमटेक में ये अपने घर के फ्रंट यार्ड में जखराना ब्रीड पर काम कर रहे हैं। अभी इनके पास 100+ गोट्स हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ये मिल्क का काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि अपने बीटेक के पैकेज से बहुत अच्छा भी यहाँ अपने घर रह कमा रहे हैं। भाई एक प्रेरणा है हमारे सारे युवा भाइयों के लिए, जो अपना बिजनेस ना करके किसी की नौकरी करना पसंद करते हैं, पर उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है कि मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं और मैं कुछ करूँ, अपने घर के लिए करूँ, अपने परिवार के लिए, घर रह के। तो चलिए देर ना करके मिलवाते हैं आपको ऋतिक भाई से, जानेंगे उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में और दिखाएंगे उनका शानदार फार्म। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। अपनी सुनाओ भैया। भैया आज आपके घर पे आए हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके घर के साथ में आपने जो घेर होता है, हाँ जी, उसके अंदर बकरियां पाल रखी हैं, असील मुर्गे हैं और अपनी गाय भैंस भी। जी सर। छोटा सा परिचय पहले हमारे दर्शकों को अपना दे दो। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक सहरावत, गांव चेलावास, पोस्ट तहसील कनीना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जी, तो क्या है जी घर में मतलब गाय भैंस तो पशु तो पलते हैं किसान आदमी के, लेकिन ये बकरी का शौक पाल लिया? बकरियों का एक तो जी फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे पहले देखो पशु रखना तो अपने लिए अच्छा ही है। फिर दूसरा मैं कुत्तों का शौकीन था जी पहले। अच्छा, कुत्ते रखता था। तो उस टाइम पे एक बकरी लेके आया था, जैसे इनमें वो पारवे की दिक्कत आती है ना कुत्तों में, तो उस वजह से लेके आया था जी। फिर उससे मतलब वो इंटरेस्ट बन गया कि और लाएं। वो बकरी का दूध पिलाने के लिए एक बकरी लेके आए थे, उसके नीचे 2 फीमेल आई थी। तो कुछ दिन बाद वो 2 फीमेल भी माँ बन गई। फिर देखा यार बकरी का तो अच्छा है, तो फिर हमने बकरी चुन लिया कि बकरी को लेंगे। फिर जैसे धीरे धीरे लोगों से मिले, अपने एरिया को देखा, तो उस हिसाब से फिर हमने जखराना ब्रीड का चयन कर लिया। हाँ जी, दूध वाली बकरी है तो जखराना ब्रीड को लेते हैं। फिर हमारे इधर इसकी क्या है कि मार्केट बहुत अच्छी है जी, तो मार्केटिंग के हिसाब से फिर हमने जखराना को चूज कर लिया। अभी कितनी है ये जखराना? अभी हमारे पास जी मदर गोट तो 40 हैं। अच्छा, 40 के लगभग। और अपने पास टोटल जानवर है वो 128 है जी, 128 हैं जी। अभी फार्म पे कितने हैं? फार्म पे ही है जी। इसमें टोटल मिला के बच्चे भी, बड़ी भी, पठिया भी, सब मिला के हैं जी। अच्छा, हाँ ये जी। आपने एक वाड़ा बना रखा है इनका चैनलिंग से जी। और वैसे रात को अंदर जो इनका वो, हाँ आ जाओ, आपको जिसमें ये रात को रुकते हैं वो भी दिखाऊंगा जी। इनके बच्चे रखे हैं इनके पास में। हाँ जी। और शौकीन है भाई काफी। रात को ये इसमें बैठती हैं जी, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बैठती है। और उस गेट को हम रात को खुला छोड़ देते हैं कि बारिश वारिश आए तो ये अंदर चली जाएंगी उस हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें भी काफी बड़ा एरिया दे रखा है। हाँ जी, मतलब अंदर रहना अंदर रह लो, बाहर रहना बाहर रह लो जी। जी। तो खाने में क्या दे रहे हो इनको भी? इनको देखो खाने में जी ये दे रहे हैं जी गुआर का चारा और लूंग पत्ती। अच्छा। हाँ जी। तो हरे पे नहीं पालते ना? हरा भी देते हैं जी। वो दिन में एक टाइम हरा भी, 2 टाइम हरा देते हैं, और 1-2 टाइम इनको सुबह और शाम तो परमानेंट चारा देते ही हैं जी, ड्राई। और दोपहर में इनको देते हैं हरा। अच्छा, ग्रेजिंग कराते हैं? हाँ जी, ग्रेजिंग जब हमारे को जैसे खुला रहता है तब ग्रेजिंग भी करा देते हैं। हमारा एरिया खुल जाता है ना, उस टाइम पे ग्रेजिंग भी करवाते हैं जी। देख रहा हूँ काफी अच्छी बकरियां भी ग्रेजिंग कर रही थोड़ी देर पहले आपकी। हाँ जी। मतलब अच्छा एरिया है। हाँ जी, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान का। हाँ जी। हरियाणा पड़ता है राजस्थान? नहीं, हरियाणा राजस्थान का बिल्कुल टच पार्ट है जी। हाँ जी। जी, तो भाई वैसे अपना पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ी बात करें। आप पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हो, क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन बैकग्राउंड जी? मैंने बीटेक कर रखी है। 2023 में पास आउट था मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। 23 में पास? हाँ जी। और अब मैंने एमटेक में एडमिशन ले रखा है जी, डिस्टेंस से। अच्छा। हाँ जी, मतलब बीटेक में एमटेक कर रहा हूँ जी सर। नहीं सर, प्लेसमेंट नहीं हुई? नहीं, जॉब पकड़ी नहीं। पहले तो एमटेक करने की सोच थी जी, और एमटेक के साथ साथ फिर हमने ये कर रखा है अपना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको भी संभाला जाए और एमटेक को भी किया जाए। उसके बाद अगर कल ना अपने को जॉब नहीं मिलती है तो फिर अपने लिए तो कुछ सेट होगा ना अपने पास। जी बिल्कुल। वैसे अपने घर रह कर रहे हो ये काम? जी सर। घर का जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। खुराक घर में मिल जाती है। आपके यहाँ बकरी का दूध भी है जी। गाय भैंस भी देखो कितनी तगड़ी है भैंस पीछे। हाँ, काफी अच्छी व्यवस्था बना रखी है यहाँ पे। जी सर। सेट है ये क्या चीज का है सर? ये सेट हमारे पास जी पहले डेयरी थी गायों की। अच्छा। तो उसके पर्पज से था ये, लेकिन अब हमारे पास बकरी के जानवर बढ़ने के कारण हम इस साइड को भी बकरियों का कर रहे हैं कंप्लीट। अच्छा जी। हम उधर भी बकरी पाल रखी है? हाँ जी, उसमें बच्चे हैं जी छोटे। आ जाओ जी। तो मतलब डेयरी वाले में घाटा हो गया? नहीं, डेयरी वाले में क्या है कि तो लार्ज इन्वेस्टमेंट का सिस्टम था। सबसे मेन दिक्कत थी लार्ज इन्वेस्टमेंट की। दूसरी थी लेबर प्रॉब्लम।
और अब इसके अंदर तो क्या है, हमने एक लेबर रख रखी है, वो काम को मेंटेन कर लेती है। फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। फिर जैसे ही हम ब्रीडिंग पे जो काम कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास ब्रीड की जो भी जानकारी है वो 1 साल में आने लग जाती हैं कि भाई फीमेल हमारे को कैसे तैयार की, कितने दूध की तैयार हुई, ऐसी कुछ भी चीज़ें। इसमें हमने एक पोर्शन तो ये बच्चों का बना रखा है जी। बड़े प्यारे बच्चे, बंद कर दो आप इसे। हाँ जी, बड़े प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। बच्चे कर रखे हैं जी आपने? बच्चे जी सारे दिन अपनी माँ के दूध पीते रहेंगे तो इनकी माँ भी डिस्टर्ब होंगी, वो भी अपना अच्छा चारा नहीं चर पाएंगी और बच्चे भी ऐसे ही पीछे पीछे घूमते रहेंगे। देखो ना, बच्चे भी काफी स्वस्थ हैं आपके जी, है ना? हाँ जी। तो भैया डॉग का काम कर रहा था, कौन सी ब्रीड थी? पाकिस्तानी बुल्ली थी जी मेरे पास। अच्छा, वो बंद कर दिया? हाँ, बस अब शौकीन 1-2 ही पाल रखे हैं अपने पास, पहले ज़्यादा थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब डॉग ब्रीडिंग से गोट फार्मिंग में आ गए आप? जी सर। और अभी ये सारे अपने घर के जानवर हैं? जी, हमारे घर के जानवर हैं। हमने पहले 21 बकरियां ली थी, उन्हीं से हमने अपनी ब्रीड स्टार्ट की थी जी। अच्छा, 21 से इतनी हो गई जी। और बीमारी नहीं है? नहीं, एक बार स्टार्टिंग में आई थी जी बीमारी, जब जैसे अगले ने झूठ बोल दिया कि वैक्सीन लगवा रखी है, उसके बाद हम अपनी टाइम टू टाइम वैक्सीन करवा रहे हैं जी। देखो ऐसी तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। क्या झूठ बोलते हैं धंधे, मैंने देखा है। देखो जी, गोट फार्मिंग के अंदर बोल देते हैं लोग कि हमने वैक्सीन करवा रखी है, बकरियां 3-3 किलो की हैं, 6-6 किलो की हैं, लेकिन उनके नीचे निकलता कुछ नहीं। वो अब तो हमें हकीकत भी पता लगी लोगों की। कितना दूध देती है जखराना? जखराना बकरी जी देखो हमारे पास तो 2-2.5 लीटर से स्टार्ट है जी, और हमारे पास 5 लीटर तक की है। 5 लीटर तक की? जी। ये तो जी बकरियों की भैंस मान लो इसको। हाँ, इसका वैसा सही है? हाँ जी। और दूध तो दे रही है। देखो दूध की तो, इतना दूध की तो जी ये ब्रीड है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जखराना गांव के ये एक अंकल हैं, उन्होंने 7 लीटर का भी अवार्ड मिला हुआ है जी इस ब्रीड का। 7 लीटर का? जी सर, जखराना ब्रीड का। एक तो देसी गाय के बराबर। हाँ जी, तो हम तभी तो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी 3 लीटर वाली को धीरे धीरे बढ़ाएं जी। कमाई कैसे होती है? दूध से होती है? कैसे होती है? जी, सबसे पहला तो दूध। अच्छा। देखो जी, सबसे पहली जो इनकम है वो दूध से आती है हमारी। दूध, हाँ जी, डेली, क्योंकि वो तो डेली वेजेस पे है। और दूसरी जो आती है वो आती है जी बच्चों से। हम छोटे बच्चे सेल कर देते हैं, जो ब्रीडर के लिए ले जाना चाहे ब्रीडर के लिए देते हैं, वैसे कटिंग का माल होता है तो कटिंग में भी देते हैं। और अपनी फीमेल को जी हम रोक लेते हैं ताकि फीमेल हमारे पास आगे बकरियां बढ़ जाएं। लेते हो, ब्रीडर रहता है और जी, बच्चे बेचते हो? जी सर। बच्चे का और दूध का काम है आपका? हाँ जी। तो कैसे कमाते हो, क्या आ रहा है थोड़ा बताओ, क्योंकि एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर ली, बीटेक के बाद अगर प्लेसमेंट में बैठते तो स्टार्टिंग में 30,000 महीने के साथ जी सर तैयार होता। जी। अभी कैसे कमा रहे हो आप? देखो जो वो 30,000 है ना, उसी 30,000 की सोच करके मैंने अपना ये फार्म स्टार्ट किया है जी। अब हम क्या है कि अपना मोटा मोटा हिसाब ये है कि एक बकरी हमें 2,000, 2,500, 3,000 रुपए तक महीने के कमा के देती है। अगर हाँ नहीं जी, टोटल आ लिया, उसमें बच्चे की इनकम भी आएगी, दूध की भी आएगी जी। वो बकरी जैसे हर महीने की बताइए ये, तो उसका जैसे 2-3 महीने बच्चा पड़ रहा है तो वो बिक गया जी 6-7 हज़ार रुपये का, तो वो भी 2-2 हज़ार रुपये 3 मंथ में डिवाइड हो गए, उसका दूध भी बिक रहा है। तो उस हिसाब से जब हम स्टॉल फीड पे रखते हैं तो 2,000-2,500 रुपये हमारी इनकम आती है जी बकरी से। टोटल बकरी आपने कितनी बताई थी? 40 गोट है जी हमारे पास। 40 गोट जी। उस हिसाब से ये बैठा अपना 2,500 से अगर हम लगाएं, हाँ जी, तो महीने का 2,000 लगाओ आप तो 80,000, 85,000 के समथिंग बैठता है जी। 85,000 के हिसाब से मान के चले जी सर। महीने का आप कमा रहे हो। हाँ जी। तो नौकरी तो फिर क्यों करोगे फिर आप? तो उसी तो मैं आपको वही तो 2 मिनट पहले वही चीज बता रहा था जी कि एमटेक भी पढ़ रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ मैं इनको भी पढ़ रहा हूँ। ये भी मेरी स्टडी है जी, ताकि इनसे जो बीमारियां आए या इनमें जो भी कुछ रुकावट आए वो मैं हर आदमी, जैसे मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी चीज़ें मेरे को पता है। जो गांव में जो गुआड़ बकरी रखते हैं मैं उनसे भी मिलता हूँ कि अंकल ये दिक्कत आती है तो इसका कैसे सामना करते हैं, तो देखो वो भी बताते हैं। हम डॉक्टरों से भी मिलते हैं, हर चीज़ वो करते हैं जी। वैसे मैंने CIRG से ट्रेनिंग भी ले रखी है, तो उस हिसाब से फिर हम थोड़ा अपना बैकग्राउंड उसी लेवल का बना रखा है कि जी हर चीज़ हम नॉलेज में रखें। धीरे धीरे अपने को हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो उसके बाद अपना प्रॉपर इसी काम पे आ जाएंगे। CIRG ट्रेनिंग भी लिया? जी सर। कैसा रहा CIRG का एक्सपीरियंस? बढ़िया जी, बिल्कुल 5 स्टार। 5 स्टार? बिल्कुल 5 स्टार है। काफी अच्छी तारीफ सुनी है CIRG। बिल्कुल, काफी मतलब सराहनीय तारीफ है जी, बिल्कुल ये कहेंगे जी। मतलब आदमी अगर ढंग से ट्रेनिंग में कर ले तो बकरी पालन में फेल नहीं होता। देखो बकरी पालन के बारे में फेल नहीं होता। अब आधे लोग तो वहाँ पे ऐसे ही जाते हैं कि चल ठीक है उठ के चले गए, लेकिन हम उस चीज़ को सीखने के लिए गए थे। अब हम वहाँ पे जिस बैच में थे, हमारे बैचमेट भी हैं 2-4 आदमी जिन्होंने अच्छा फार्म को सक्सेसफुल कर रखा है अपना। तो उनसे भी हम टच में रहते हैं कि भाई कोई भी बीमारी आ गई वीडियो दिखाते हैं, भाई साहब ये आई है देखो इसका क्या उपाय होना चाहिए। तो वो हम सभी लोग जब बैठ के बात करते हैं ना तभी पॉसिबल हो पाती है। और मैं अकेला ये सोचूं कि मेरे को सारी नॉलेज है तो देखो वो गलत है। देखो मेरे को तो इतनी है भी नहीं। मतलब नुकसान किसी को नहीं देते, बैच में इतना प्यार है। हाँ जी, देखो बन गई देखो वो तो हाँ जी। अब ये भी है कि CIRG में जहाँ से हम ट्रेनिंग लेते हैं गोट की, वहाँ एक परिवार ही बन जाता है दोस्त यारी में।
और वो होना भी जरूरी है। देखो भाई किसी को भी सफर ना हो, जी है सर। ना, बीमारी से परेशान ना हो कोई। जी अच्छा, घर के बैक यार्ड में कर, फ्रंट यार्ड में कर रखा है जी सर। भाई का घर है दोस्तों ये, और यहाँ उन्होंने फ्रंट में कर रखा है ये। आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हो अभी? बिल्कुल संतुष्ट हो ऐसा जी तो मैं। लगता है यार बीटेक करके मैं भी कहाँ फंस गया। नहीं नहीं, वो तो देखिए गांव वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन अपने को तो देखो, पहली बात तो बीटेक किस लिए की थी? जॉब करने के लिए। जॉब करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो वो पैसा हम इसमें कमा रहे हैं। सही बात। वो दिक्कत क्या कहाँ पे आ रही है जी? नहीं जी, देखो माँ बाप बड़ा करते हैं जी और स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं पैसे जी। कमाने के लिए। जी। तो भाई क्या कमा लिया साल भर में आपने, जो आखिरी साल गया है? देखो जी, लास्ट ईयर जो हमारी टोटल जो बिकी थी बकरियां का दूध का टोटल जो सेल आउट थी वो थी 14 लाख की, लेकिन उसमें चारे वारे का काट के हमारे को 9 लाख रुपए बिल्कुल निराला प्रॉफिट था। और देखो, मैं नहीं मानता कि कोई भी जो बीटेक जिसने भी कर रखी हो वो फर्स्ट ईयर में ये पैकेज उठा ले। बिल्कुल, वो टॉपर्स होते हैं, वो टॉपर्स होते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी भी टॉपर्स ही होती है, उनमें करोड़ों रुपए की तो उनकी फीस लगती है जी। जी जी। और हमारे तो देखो फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो वो ये कि लाखों में तो बीटेक की थी, तो लाखों में ये तो इनकम मिलने से रही थी। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में ऋतिक भाई, जिन्होंने इतनी सी जानकारी दी हमें अपने जखराना ब्रीड की गोट फार्मिंग के बारे में। और भाई जैसे कि उन्होंने बताया, ये बीटेक ग्रेजुएट हैं और एमटेक कर रहे हैं, और इन्होंने ये पाया कि अगर ये फर्स्ट ईयर मतलब पहली साल अगर नौकरी कर रहे होते तो उतना पैकेज यहाँ नहीं ले पाते जितना अपने घर रह के ले रहे हैं, और भाई पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा, आप एक बात और बोल रहे थे मेरे को कि ब्रीडर आप फ्री दोगे लोगों को, थोड़ा सा उस बारे में बताओ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई ब्रीड के ऊपर पहले से काम कर रखे हैं, जिसने अच्छी ब्रीड पाल रखी है, अगर वो हमारी हेल्प से, मतलब उनको हमारे को ये लगे कि भाई मैं इसकी हेल्प से और ब्रीड को अच्छी कर लूँगा, तो उसको हम ब्रीडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो बच्चा लगभग होगा 2 से 4 महीने के बीच का, वो अपने को बड़ा करो और अपनी ब्रीडिंग लो जी। मतलब एक नस्ल का संवर्धन कर रहे हैं, सुधार करने के लिए। जी, अगर जी। अगले को ये लगे कि भाई इनसे हमारी कुछ हेल्प होगी तो जी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।